अस्सलाम वालेकुम। मेरी आसान इस्लामियात बराए जमात पंजम जमात के तलबा और तालिबात, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में आपका सबक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पढ़ाई की थी। आज हम इसकी मश्क हल करते हैं। सबसे पहला सवाल है, खाली जगह पुर कीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से बग़ैर बाप के मौजज़ाना तौर पर पैदा हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 3 साल थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मौजज़ात अता किए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम अंजील है। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। सवालात के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ़ लिखिए। इसका जवाब आपको सफ़ा नंबर 66 पर मिलेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम था। आप अलैहिस्सलाम बहुत इबादत गुज़ार खातून थीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह के हुक्म से बग़ैर बाप के मौजज़ाना तौर पर हुई। यहाँ तक आपका सवाल नंबर 1 का जवाब होगा। सवाल नंबर 2, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में अपना तारुफ़ कैसे करवाया? इसका जवाब भी सफ़ा नंबर 66 पर मिलेगा आपको। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कलाम के हवाले से कुरान मजीद में इरशाद होता है। तर्जुमा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी और मुझे अपना नबी बनाया, और मैं जहाँ हूँ, जिस हाल में हूँ, मुझे साहिबे बरकत किया, और जब तक ज़िंदा हूँ मुझे नमाज़ पढ़ने और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया, और मुझे अपनी वालदा का खिदमत गुज़ार बनाया, और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, और जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरूँगा और जिस दिन दोबारा ज़िंदा करके खड़ा किया जाऊँगा, मुझ पर सलामती है। ये आपका सवाल नंबर 2 का जवाब होगा, सफ़ा नंबर 66 पर। सवाल नंबर 3, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मौजज़ात अता किए? इसका जवाब आपको सफ़ा नंबर 67 पर मिलेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेशुमार मौजज़ात अता किए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नाम से लाइलाज बीमारी में मुब्तला मरीज़ों को ठीक कर देते, पैदाइशी गूंगे बोलने लगते, हत्ता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को भी ज़िंदा कर देते, मिट्टी के परिंदे बनाते और उनमें अल्लाह का नाम लेकर फूंक मारते तो वो सचमुच उड़ने लगता, झील और दरियाओं को चल कर अबूर करते। ये आपका सवाल नंबर 3 का जवाब होगा। सवाल नंबर 4, यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ क्या साजिश की? इसका जवाब सफ़ा नंबर 67 पर। यहूदियों ने आप अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू कर दी और बादशाह वक्त को शिकायत की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी हुकूमत के लिए ख़तरा हैं। बादशाह ने अपनी फ़ौज के ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को घर में घेर लिया और आप अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह सूली चढ़ाने का मंसूबा बनाया, मगर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से आप अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। ये आपका सवाल नंबर 4 का जवाब होगा। सवाल नंबर 5, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीग में किस बात की बिशारत दी?
इसका जवाब सफ़ा नंबर 68 पर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग में इस बात की बशारत दिया करते कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। ये आपका सवाल नंबर 5 का जवाब होगा। प्यारे बच्चों, आज हमने आपके सबक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मश्क हल की है और इसके सवालात के जवाबात की निशानदही की है। आपने इन सवालात को अपनी नीट कॉपी पर लिखना है और मुकम्मल मश्क अच्छे से याद करनी है, और इसके साथ आप लोगों के पास जो नोट्स और वर्कशीट हैं वो भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।